हेज़ेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अन्य अनुप्रयोग, हाइड्रोजन परमाणु के मूल स्तर में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा ज्ञात करना। देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या की कोटि लगभग 5 × 10⁻11 मीटर्स होती है। यही हाइड्रोजन परमाणु में स्थिति में अनिश्चितता होगी, स्थिति निर्देशांकों में। हाइड्रोजन परमाणु सबसे बेसिक परमाणु है क्योंकि इसमें नाभिक के बाद एक इलेक्ट्रॉन आपको बाहर मिलेगा और वो पहली कक्षा में उपस्थित रहता है। उस कक्षा के लिए त्रिज्या का मान 5 × 10⁻11 मीटर्स, ये हमारे पास इसकी स्थिति में अनिश्चितता होगी। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत से हम संवेग में अनिश्चितता ज्ञात कर सकते हैं, h/Δx। तो ये लगभग हमें मिलती है 1.3 × 10⁻23 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। राइट। और इससे हम गतिज ऊर्जा का आकलन करें, इलेक्ट्रॉन के लिए गतिज ऊर्जा, ये संवेग में अनिश्चितता है, तो इससे गतिज ऊर्जा p²/2m, तो गतिज ऊर्जा हमारे पास आती है 9.3 × 10⁻17 जूल। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें, इलेक्ट्रॉन के लिए ये गतिज ऊर्जा हमारे पास होती है 5.8 × 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग 5800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। और इतनी ऊर्जा हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के परमाणु में उपस्थित रहता है, मूल स्तर में उपस्थित रहता है। ये जो ऊर्जा की गणना हमने की है, यह हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के द्वारा की है। जब हम स्पेक्ट्रोमीटर से इसको देखते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा की गणना करते हैं, तो वो भी हमारे पास लगभग यही आती है, 6 × 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। यानी हेज़ेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत सही है। इसी से हम आवर्ती दोलक के मूल स्तर की ऊर्जा को भी परिभाषित कर सकते हैं। किसी भी आवर्ती दोलक में स्थितिज ऊर्जा आप देते हैं 12kx², जहाँ k हमारे पास रेस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल का गुणांक, जो m⍵² होता है, तो स्थितिज ऊर्जा हो गई 12ma²ω²। आवर्ती दोलक के लिए आप जानते हैं परवलय विभव कूप में गति कर रहा है, उसकी ऊर्जा का वक्र परवलय विभव कूप होता है। तो स्थिति में हम निकालने, अगर मान लो अनिश्चितता Δx और मोमेंटम में अनिश्चितता Δp, तो गतिज ऊर्जा हम परिभाषित करें इसके लिए, दोलक की गतिज ऊर्जा 12mv²। राइट। नाउ वेग v = r⍵, रेखीय वेग और कोणीय वेग का संबंध, तो 12mω²x²। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक तो ω⍵x0 को अलग लिख दिया और एक m⍵x0 को यहां लिख दिया। इसे तो हमने इसको ले लिया v, तो ये तो हो जाएगा 12ω⍵x0 और mv, यानी आप इसे लिख सकते हैं 12ω⍵x0 p0। ये mv संवेग है। हेज़ेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत इसमें लगाएं, तो Δx Δp यहाँ पर स्थिति की जगह स्थिति में अनिश्चितता और संवेग की जगह संवेग में अनिश्चितता।
लिख सकते हैं ये लगभग h क्रॉस के बराबर होता है हेजनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार। यानी हमारे पास इसकी गतिज ऊर्जा E = ½ ओमेगा h क्रॉस होगी। यहां से ओमेगा कोणीय आवृत्ति है तो इट इज 2 पाई इंटू आवृत्ति, और h क्रॉस हमारे पास है h/2 पाई। तो आप लिख सकते हैं इसकी इस ऊर्जा E = ½ h न्यू। यानी अनिश्चितता के आधार पर जब हम दोलक की मूल स्तर की ऊर्जा निकालते हैं तो वो हमारे पास ½ h न्यू आती है। सरल आवर्ती दोलक के लिए ऊर्जा जब परवलय विभव रूप में हम बात करते हैं तो उसके विभिन्न ऊर्जा स्तर परिभाषित किए जाते हैं जिनकी ऊर्जाएं क्वांटम सिद्धांत के अनुसार h न्यू के पूर्ण गुणज होंगी। यानी इस ऊर्जा के पूर्ण गुणज के रूप में हमें वहां पर मिलती है। ठीक है, मूल स्तर में ऊर्जा का मान आवर्ती दोलक की स्थितिज ऊर्जा और उसके आयाम पर निर्भर करता है, यह देख रहे हैं हम। दोलक की स्थिति में अनिश्चितता भी मूल स्तर में आयाम के समान होगी। यहां पर अधिकतम जो ऊर्जा होगी, अधिकतम स्थिति ऊर्जा, वो आयाम पर होगी। अधिकतम विस्थापन जो आयाम के बराबर है, तो हम कह सकते हैं ऊर्जा में अनिश्चितता भी इसी के बराबर होगी, ½ के आयाम स्क्वायर के बराबर। और संवेग में अनिश्चितता उसके मूल स्तर के संवेग के बराबर होती है। तो ये हमारे पास आती है इसके लिए ऊर्जा का मान। इस तरह से इसको हम ½ h क्रॉस ओमेगा भी परिभाषित कर सकते हैं। ये परिभाषित किया गया है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के साथ, और आप इसी को गणितीय रूप से जब हम आवर्ती दोलक को परिभाषित करते हैं तो उसकी मूल स्तर में ऊर्जा का मान यही आता है। ये कुछ प्रायोगिक सत्यापन हैं जो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के प्रमाण के रूप में हैं। अर्थात हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत और वेव पैकेट बनाने का सिद्धांत प्रायोगिक रूप से, गणितीय रूप से, क्वांटम मैकेनिक्स की दृष्टि से बिल्कुल सही है। थैंक यू।